सो हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में यार हम लोग बात करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, छोटा सा और आसान सा हमारा टॉपिक होता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में और हम बहुत अच्छी तरीके से आज इसे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें होता है, इसका मतलब खुद ही आप इसके नाम से देख सकते हैं। क्या जो टाइप होता है, टाइप इन द सेंस डेटा टाइप जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट, उनको ये एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे हम कन्वर्ट करें, इसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। मीन्स एक डेटा टाइप, लेट्स सपोज स्ट्रिंग है, इसको हमें कन्वर्ट करना इंटीजर में, तो वहाँ पर हमें इस कॉन्सेप्ट मीन्स टाइप कन्वर्जन को यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया इतना क्या होता है टाइप कन्वर्जन, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, एक यूज़ केस लेते हैं, वहाँ से इसे और ही ज़बरदस्त तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया है ए नाम का, इसके अंदर हमने क्या किया, इनपुट नाम का हमारा फंक्शन यूज़ कराया या स्टोर कराया। क्या होता है ये इनपुट नाम का फंक्शन? इनपुट फंक्शन होता है जिसका यूज़ हम करते हैं जब भी हमें किसी बाहर के यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट लेनी होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। इसे हम जैसे ही एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, तो इस इनपुट फंक्शन को यार जैसे ही हम एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, तो आप देखिए क्या होता है। हमने यहाँ पर 4 डाला तो इसने 4 ले लिए हमें। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बताओ कि ए, ये हमारी ए वैल्यू है, इसके साथ अगर हम 3 को यहाँ पर ऐड करें तो कोई दिक्कत आएगी? आएगी? नहीं आएगी। भाई 3 है, ए हमारा 4 है, मीन्स 2 इंटीजर हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, राइट? ऐसा ही होगा ना? तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ये क्या कह रहा है कि भाई एक आपका यहाँ पर स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो यार दोनों ही तो हमें दिख रहा है इंटीजर, इसमें हमें तो कोई भी दिख नहीं रहा है स्ट्रिंग। तो चलिए समझते हैं क्यों ये एरर आ रही है और किस तरीके से हम इसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि इसमें से स्ट्रिंग कौन है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उनका टाइप पता करना है। तो टाइप पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम क्या होता है, टाइप फंक्शन। तो देखिए क्या होता है ये टाइप फंक्शन, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने ए पुट किया तो ये बता दिया स्ट्रिंग ओ हो। अगर हम टाइप इसका चेक करते हैं, लेट्स सपोज इसका स्त्री का, तो इसने तो हमें इंटीजर दे दिया जो हम चाहते थे, बट यहाँ पर इसने क्या कर दिया, कुछ तो गड़बड़ किया। ठीक है, ये बता रहा है कि स्ट्रिंग, तो यार हमने पास तो दिख रहा है हमें, देखो यही तो हो गया, क्या आंखों से कुछ और दिख रहा है, रियल में कुछ और हो गया। 4 तो दिख रहा है और ये बोल रहा है स्ट्रिंग। तो होता क्या भाई, यहाँ पर आप देख नहीं पाएंगे, जब भी इनपुट फंक्शन आपको कुछ रिटर्न देता है, वो आपको क्या देता है, वो हमेशा आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न देता है। तो आप कहेंगे यार स्ट्रिंग तो अलग से दिखता है ना, उसके ऊपर ऐसे करके ऐसे-ऐसे करके दिखते हैं। हम कहेंगे ठीक है, बट ये हमारा एक फंक्शन है जो कि चीज़ों का रिटर्न करा रहा होता है, इसलिए ये आपको ऐसा करके नहीं दिखेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करके देखते हैं क्या है, कि अगर हमने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है, और जो हमने कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल से, तो हमारा नॉर्मल 4 अगर हमने लिखा, इसे हमने एग्ज़ीक्यूट कराया, तो 4 दिखा। अच्छा समझ में आएगा, तो हमारा ये स्ट्रिंग है। अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं, इसके अंदर हमने 4 को लिखा, अब हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, तो हम यहाँ पर तो देख पा रहे हैं ना भाई स्ट्रिंग ऐसा, बट यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? तो इनपुट फंक्शन यार जब भी ऐसा कुछ रिटर्न कराएगा, तो वो बिना मार्क्स के ही चीज़ों को ऐसे रिटर्न कराएँगे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना कि ये हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न कराता है। बट अब हमारी दिक्कत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम चाहते हैं इन दोनों को ऐड करना, तो हम ऐड कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है हमें क्या, कि जो स्ट्रिंग है ना भाई, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? किसमें कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आपने अभी कहा था हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। जिस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है, उस फॉर्मेट के लिए हमारा एक फंक्शन होगा। तो लेट्स सपोज हमें यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, इंट फंक्शन यूज़ किया, इसके अंदर a को पास किया, फिर जाके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 4 को प्लस करा दिया। तो अब आप देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ चुका, 8 आ चुका। ठीक, a के अंदर जो भी वैल्यू थी प्लस ये 4, हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमारा यहाँ पर हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस जो हमने की थी, इंट इज़ इक्वल टू a प्लस 4, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप इनपुट फंक्शन ले रहे हैं या यूज़र से कभी भी चीज़ों को ले रहे होते हैं ना, उस समय आपको टाइप कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो चलिए इसे और डिटेल, बेहतरीन या अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो टाइप कन्वर्जन होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, इम्प्लिसिट, ठीक है? और सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है? तो जिसमें हमें किसी फंक्शन का यूज़ करना पड़े, वो हमारा क्या हो जाएगा, यूज़ फंक्शन, ठीक है? जिसमें फंक्शन का यूज़ करना पड़े, वो हमारा क्या होता है, एक्सप्लिसिट। और जब हमें बिना किसी फंक्शन के काम हमारा हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नो फंक्शन, ठीक है?
तो क्या बोल देते हैं उसे, हम बोल देंगे भाई साहब क्या है आप। तो यार जब भी हमें फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हम क्या बोलेंगे, भाई आप एक्सप्लिसिट हैं। जब हमें नहीं यूज करना है तो हम बोल देंगे आप इम्प्लिसिट हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ नीचे आते हैं हम और हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने क्या किया 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस 1.2। अब आप अगर देखना चाहें या देख पा रहे होंगे क्या कि एक हमारा इंटीजर है, डेटा टाइप अलग है, दूसरा डेटा टाइप हमारा कैसा होता है, ये फ्लोट। अगर हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपकी सहूलियत के लिए हम यहाँ पर 1.2 हमने यहाँ पर किया, लेट्स सपोज 1.23 कर दिया, तो ये हमारा इंटीजर है, फ्लोट है क्या है, तो यहाँ पर फ्लोट आ रहा है। 1 हमारा क्या इंटीजर, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप है। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हमें बताना पड़ेगा कि भाई आप इंटीजर को पहले फ्लोट में करो फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं। चेक करते हैं कि ऐसा बताना पड़ेगा कि नहीं। तो जैसे ही हम इन्हें एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं तो आप देखिए ये हमारे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस टाइप के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। मीन्स जो हमारा इंटरप्रेटर है वो खुद ही कन्वर्ट कर दे रहा है, दो डेटा टाइप जो अलग हैं उनको खुद ही कन्वर्ट कर दे रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट, वो सारी इम्प्लिसिट। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने लिया था, अगर हमें यहाँ पर यार यूज करके बताना पड़े कि आप इसको इसमें कन्वर्ट करिए तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्लिसिट। आसान सा है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो लेट्स सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया 2 प्लस और यहाँ पर हमने इंटीजर लिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो भी हमारी थी इसको कुछ बढ़ गई होगी तो इसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए आप क्या हुआ, 4 वैल्यू ली थी हमने और यहाँ पर 6 आ चुका है। तो ये यहाँ पर हम बता रहे हैं ना चिल्ला चिल्ला के कि भैया इंटीजर में करो, इंटीजर में करो, इंटीजर में करो। तो इसी को हम बोलते हैं क्या भाई, ये हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। मीन्स एक्सटर्नल किसी बंदे ने, मीन्स हमने यहाँ पर इंटीजर नाम का फंक्शन यूज करके फिर उसे कन्वर्ट कराया, इसी को हम बोलते हैं एक्स। मीन्स एक्सटर्नल से किसी ने कन्वर्ट कराया है। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया तो देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं कन्वर्ट कराने के लिए। एक आपने देख लिया कि अगर आपको किसी भी चीज को इंटीजर में कन्वर्ट कराना है तो आप क्या करेंगे, इंट फंक्शन को आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये इंट को कन्वर्ट कराने के लिए क्या हो गया, इंटीजर। तो इसी तरीके से जब भी किसी भी चीज को आपको FOLAT फ्लोट में कन्वर्ट कराना तो आप ऐसे लिख देंगे। अगर आपको चीजों को कॉम्प्लेक्स में कराना है तो इस तरीके से कर देंगे। अगर आप उसे लिस्ट में कराना है तो आप इस तरीके से कुछ लिख देंगे। अगर आपको टपल में कराना है तो आप ऐसा लिख देंगे। इसी तरीके से हर डेटा टाइप को कराने के लिए कुछ कुछ हमारे इसी तरीके के फंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से यार हर डेटा टाइप के लिए कुछ कुछ हमारे क्या होंगे, फंक्शंस होंगे जिनका यूज हम करते हैं किस लिए, टाइप कन्वर्जन करने के लिए। तो इसे हम हटाएंगे, ठीक है हटा देते हैं। अब इनका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इंट में कन्वर्ट करना कैसे, हमने देख लिया। फ्लोट में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज हमारी वैल्यू है कितनी 1, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्लोट में। तो क्या होना चाहिए 1.0। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फ्लोट हमने लिख दिया, स्पेलिंग हमने गलत कर दी है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम करेंगे तो देखिए 1.0 ये फ्लोट में हमारा कन्वर्ट हो गया। जब भी आपको दो फ्लोट का, अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ रही हो कि आपको दोनों चीजें फ्लोट में होनी चाहिए तो आप क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे फ्लोट का यूज करेंगे और उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हमें कोई नंबर हमने लिखा, उस नंबर को हम डालना चाहते हैं, लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने 1 डाला तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या है 1 + 0j। अगर हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को पास करते हैं तो देखिएगा आप क्या होता है। जैसे ही हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स को पास करेंगे तो आप देखिएगा 1 + 2j। मीन्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर हम 1 या 2, 1 आर्गुमेंट या 2 दोनों ही चीजों को पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कोई भी चीज हमें दी गई है टपल या डिक्शनरी या वो सॉरी टपल या किसी और फॉर्मेट में, हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, लिस्ट के लिए हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं चीजों को। तो ए नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने पास करा दिया क्या, प्रिंस, ठीक है। इसे हमने एग्जीक्यूट करा दिया। अब हम क्या चाहते हैं यार जो भी चीजें यहाँ पर स्टोर हैं इस ए के अंदर वो लिस्ट में आ जाएं। तो कर सकते हैं क्या, लिस्ट को ए में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए आप ये जो वैल्यूज स्ट्रिंग में प्रेजेंट थी वो अब किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, लिस्ट के अंदर, ठीक। तो ये किसने किया भाई, लिस्ट नाम का हमारा एक फंक्शन है। क्या बोलेंगे हम इसे, किस टाइप का कन्वर्जन बोलेंगे भाई, एक्सप्लिसिट। क्यों, क्योंकि हमारा हाथ से या हमने लिखा है कि लिस्ट में कन्वर्ट करो। अदरवाइज वो अगर वो खुद ही कर लेता तो हम उसे क्या बोलते, वो हमारा इम्प्लिसिट हो जाता। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होगी। तो इसी तरीके से यार इसी लिस्ट को जो हमारे यहाँ, इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लें, क्या की नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लें, उससे हम कन्वर्ट कर दें किसमें, टपल में। तो हमने क्या किया, टपल में से कन्वर्ट कर देते हैं लाइक दिस। यार परेशान नहीं होना कि ये टपल क्या है, लिस्ट क्या है, सब कुछ बताएंगे बहुत आसान तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर एक टपल में कन्वर्ट हो गया। आपको कैसे टपल में पता चलेगा, तो लिस्ट के अंदर यार हमारा ये
स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है। जब भी चीज़ों को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्टोर कराते हैं, तो वो हमारी टपल होती हैं। इसके साथ जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कराते हैं, तो वो हमारी लिस्ट होती है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, तो आपको समझ में तो आ ही गई होंगी। तो आज के लिए यार यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।